साल था 2014। पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। उस चुनाव में नरेंद्र मोदी को जीत दिलाने के लिए एक शख्स पर्दे के पीछे से काम कर रहा था, जिसकी हाइट थी 5 फीट 9 इंच, जो अक्सर जीन्स टी शर्ट पहने नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द देखा जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी, साल 2011 में यही जीन्स टी शर्ट वाला शख्स नरेंद्र मोदी की एक फोन पर स्विट्जरलैंड से इंडिया आ गया और बन गया देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट। अब तक आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पीएम मोदी ने फोन पर ऐसा क्या कहा पीके स्विट्जरलैंड से इंडिया लौट आए। चलिए शुरुआत से जानते हैं। बिहार के रोहतास जिले में जन्मे प्रशांत किशोर की शुरुआती पढ़ाई अपने शहर में हुई। पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि उनके पिताजी को लगता था बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, लेकिन पीके क्या बनना चाहते थे ये शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था। दिल्ली के हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया, फिर 2 साल का ब्रेक लेकर वापस घर चले गए। उनसे हाल ही में एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उस ब्रेक में आप क्या करते थे। जवाब था वही जो उस उम्र में ज्यादातर युवा नहीं करते। हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद पीजी पब्लिक हेल्थ में किया। इसमें भी 1 साल का ब्रेक लिया, यानी ग्रेजुएशन और पीजी के बीच 3 साल का गैप। माता पिता को लगा कि ये लड़का शायद अपना करियर बर्बाद कर रहा है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पढ़ाई के बाद उन्हें यूनाइटेड नेशन में पब्लिक हेल्थ में अच्छी जॉब मिल गई। पहली पोस्टिंग हैदराबाद में हुई, जहाँ उन्होंने बेहतरीन काम किया। इसके बाद प्रमोशन मिला और जिनेवा स्विट्जरलैंड में पोस्टिंग हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सैलरी भी अच्छी और फ्यूचर भी ब्राइट। लेकिन साल 2011 में एक सर्वे में सब कुछ बदल दिया। ये सर्वे 4 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कुपोषण पे था। प्रशांत किशोर ने इस पर रिपोर्ट तैयार की, माल न्यूट्रिशन इन हाई ग्रोथ स्टेट्स इन इंडिया। रिपोर्ट में गुजरात की स्थिति सबसे खराब बताई गई। यह बात गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं आई। कुछ ही दिन बाद नरेंद्र मोदी ने खुद प्रशांत किशोर को फोन किया और कहा, शिकायत क्यों कर रहे हो, नौकरी छोड़िए, हमारे साथ काम कीजिए। पीके चुप हो गए, कोई जवाब नहीं मिला। पत्नी चांदनी से सलाह मशवरा किया, फिर मोदी को जवाब भेजा, मैं काम करूंगा लेकिन सीधी रिपोर्टिंग सिर्फ आपको करूंगा, किसी हायरार्की का हिस्सा नहीं बनूंगा। मोदी मान गए और इसी के साथ प्रशांत किशोर 2011 में नरेंद्र मोदी से जुड़ गए। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें मोदी के लिए स्पीच लिखना था, कैंपेन आइडिया बनाना था। धीरे धीरे वो मोदी के कोर टीम में शामिल हो गए, लेकिन मीडिया उन्हें तब तक भाव नहीं देती थी, क्योंकि तब पीआर को इंडिया में महत्व नहीं मिलता था। पीआर का मतलब होता है जनता के साथ अच्छा रिश्ता बनाना। पीके इसी इमेज बिल्डिंग के एक्सपर्ट थे। 2013 में उन्होंने 3 साथियों के साथ मिलकर कैक नाम से एक पीआर कंपनी बनाई, जो 2014 में आईपैक बन गई। 2014 और लोकसभा चुनाव आ गया। बीजेपी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही थी। कांग्रेस की हालत खराब थी। बीजेपी को 282 सीटें मिली, कांग्रेस 44 पर सिमट गई। इस चुनाव में पर्दे के पीछे बैठा चुनावी रणनीतिकार था प्रशांत किशोर। उन्होंने चाय पर चर्चा, रन फॉर यूनिटी, मंथन जैसे आइडियाज दिए और सोशल मीडिया को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। निरंजन मुखोपाध्याय अपनी किताब नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स में लिखते हैं, पीके 2014 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक थे। इसके बाद उन्होंने कई नेताओं के साथ काम किया, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, जगन मोहन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन और कैप्टन अमरिंदर सिंह। 2015 बिहार चुनाव में उन्होंने गठबंधन को जीत दिलाई, जेडीयू और आरजेडी की। तब मोदी लहर के खिलाफ नीतीश को सजाने में पीके का बड़ा हाथ था। इस जीत के बाद नीतीश कुमार ने पीके को 2018 में जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, लेकिन 2019 में जब सीए आया तब पीके ने इसके विरोध में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, भारत की आत्मा को बचाने की जिम्मेदारी अब नॉन बीजेपी राज्यों पर है। पीके का इशारा नीतीश कुमार की तरफ था और यही बात जेडीयू को नागवार गुजरी। कुछ ही दिनों में उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। इसके बाद पीके ने ममता बनर्जी के लिए आखिरी बार चुनावी रणनीति बनाई और पीआर की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उन्होंने कहा, अब मैं किसी पार्टी के लिए नहीं, अपने लिए और बिहार की मिट्टी के लिए काम करूंगा। क्यों छोड़ा चुनावी रणनीति का काम? पीके के करियर में 2 बड़े घटनाक्रम हुए जिससे उन्हें लगा वो जनता को ठग रहे हैं। पहला, 2017 पंजाब चुनाव। कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए उन्होंने 9 नुक्ते मैनिफेस्टो बनाया था। एक वादा था, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को परमानेंट करेंगे। चुनाव जीतने के बाद वादा पूरा नहीं हुआ, वर्कर्स प्रदर्शन करने लगे।
एक तख्ती पर लिखा था, जो सीएम से मिलवा देगा उसे 1 लाख देंगे। विपक्षी नेता ने पीके को फ्रॉड कहा। उन्होंने राहुल गांधी को ये ट्वीट भेजा और कहा, सरकार आपकी, वादा आपका, गालियां मैं खा रहा हूँ। 2015 बिहार चुनाव, 7 निश्चय योजना। उन्होंने योजना बनाई लेकिन लागू नहीं हुई। जनता को धोखा लगा और पीके को लगा वो इस धोखे में शामिल। यही वजह थी उन्होंने ठान लिया, अब ना किसी पार्टी के लिए काम करेंगे, ना किसी को जिताने के लिए, अब सिर्फ अपने लिए, अपनों के लिए और बिहार के लिए। कहानी अभी बाकी है। अगले भाग में हम जानेंगे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बिहार चुनाव में लड़ेगी तो वो बीजेपी, जेडीयू या आरजेडी किसके वोट बैंक में सेंध लगाएगी। क्या जनसुराज को विधानसभा सीटें मिल पाएंगी कि जिससे वो सरकार बना पाएगी।